नमस्कार दोस्तों, शर्मा फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिल में एक खास जगह होती है। आमतौर पर लोग इन्हें गांव कहते हैं। यहाँ के लहलहाते खेत और सुंदर नज़ारे सभी को अच्छे लगते हैं। हर गांव की अपनी एक अलग विशेषता होती है जो उस जगह को बेहद खास बना देती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं, या यूं कहें कुछ ऐसे गांव इतने अद्भुत और रहस्यमयी हैं जिनके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। आज के वीडियो में हम लोगों को देश दुनिया के 3 ऐसे मिस्टीरियस और अमेजिंग विलेजेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं देश के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग गाँव के बारे में। टिल्टेपक मैक्सिको का गांव दुनिया का सबसे विचित्र और रहस्यमय गांव में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग नेत्रहीन हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। और यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवर और पक्षी भी नेत्रहीन हैं। सुनने में ये बात बहुत ही अजीब सी लगती है, लेकिन सच अक्सर विचित्र और अविश्वसनीय होता है। 300 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में जोपोटोक जनजाति के लोग रहते आ रहे हैं। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कुछ ही समय में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। गांव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ के लोग एक पेड़ को मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये पेड़ शापित है। यहाँ मौजूद ये पेड़, जिसे ये लोग लावेला के नाम से जानते हैं, लगभग 100 साल पुराना है। और इस गांव की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस पेड़ को देख लेता है वह अंधा हो जाता है। इस जगह के इसी रहस्य ने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा, लेकिन यहाँ की मान्यताओं से एकदम हटकर शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ के लोगों को अंधेपन का कारण कोई शापित पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीली किस्म की मक्खी है, जिसके डंक मारने से यहाँ के लोगों और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। पेनाग्राम द विलेज ऑफ घोस्ट्स पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित एक ऐसा गांव जहां जाने के नाम से ही अच्छों की रूह कांप उठती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ बने कंक्रीट के मकान ये बताते हैं कि एक समय में यह गांव एक फलती फूलती जगह थी जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन अचानक यहाँ की तस्वीर बदलने लगी और एक एक करके यहाँ के सभी निवासियों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कभी एक खुशहाली से भरा ये बेनाग्राम गांव के लोगों की शोरगुल और चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। वेस्ट बंगाल की जीटी रोड पर बसा ये गांव एक समय पर अपराध और अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह बन गया था। इस गांव के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिनों कोई न कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि एक दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी इस गांव के आसपास कत्ल की हुई लाशों को फेंक दिया करते थे। हालत ये था कि यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर किसी न किसी लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का गांव में कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और यह मिस्टीरियस घटनाओं का सिलसिला और भी तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। इस पूरे ही गाँव में जगह जगह पर लोग भूत दिखाई देने का दावा करने लगे और यहाँ अनेकों ऐसी मौतें हुई जिसका कारण यहाँ के लोग यहाँ भटक रही आत्माओं को मानते हैं। उनका मानना था कि यह उन्हीं लोगों की आत्मा है जिन्हें इस गांव के आसपास फेंक दिया जाता था। अपनों की मौत और आए दिनों से हो रही भूतिया घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोगों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया। भी शाम ढलने के बाद इस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ के निवासियों के चले जाने के बाद इस गाँव पर पूरी तरह से आत्माओं का कब्जा हो चुका है और इस गाँव के पास से गुजरना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। हिमाचल प्रदेश में मौजूद यह छोटा सा गाँव जिसका नाम मालाड़ा है, ये गांव वहां पैदा होने वाली उच्च क्वालिटी की हार के लिए खासा मशहूर है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये गांव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराएं। लगभग 1700 लोगों की आबादी वाला यह गांव खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना के कई लोगों ने भारत में यहाँ रहने का फैसला किया था और ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। के विपरीत यहाँ कुछ लोग खुद को आर्यों के वंशज भी मानते हैं। यूं तो यह गांव भारत में मौजूद है, लेकिन इस गांव में खुद के ही बनाए कानून और न्याय व्यवस्था को माना जाता है। यहाँ के अपने सदन है जहाँ गांव के लोगों को झगड़े, विवादों और अन्य मुद्दों पर फैसला लिया जाता है और इन्हीं फैसलों की प्रक्रिया बेहद रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि मुश्किल फैसलों का निपटारा करने के लिए यहाँ ईश्वर की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में दोनों ही पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी होती है, फिर उनके अगले पैर पर एक कट मारा जाता है और फिर उस जख्म पर एक प्रकार का जहर डालकर उसे सिल दिया जाता है। फिर जिसकी भी बकरी पहले मरती है उसे दोषी करार दिया जाता है और दोषी को गांव द्वारा दी गई सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में यदि किसी भारी इंसान ने उनके घर, मंदिर या दुकान को छू लिया तो ये लोग उस इंसान से खासा नाराज हो जाते हैं और कभी कभी तो ये उन पर
1000 से लेकर 2500 तक का जुर्माना भी लगा देते हैं। यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ की भाषा भी आसपास की जगहों से काफी अलग है। यहाँ की भाषा संस्कृत और तिब्बत के बोलियों का मिश्रण है और इन लोगों की भाषा पूरी हिमाचल में बोले जाने वाली भाषाओं से बिल्कुल अलग है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।